Good morning, students. We are doing our chapter number 9, that is force and laws of motion. In our previous class, we have done law of conservation of momentum, that momentum can never be created or destroyed, means momentum remains conserved or constant. Now a small topic, that is impulse. impulse क्या होता है? impulse means उसको हम हिंदी में आवेग कहेंगे, आवेग. So according to definition, it is defined as the product of the average force during the collision or impact and the time of impact. देखिए हमने मोमेंटम में भी किया था कि जब ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट होता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट टकराती हैं, इम्पैक्ट होता है, तो उस पर कितना फोर्स लगा है और कितने समय के लिए लगा है, उसको हम कहेंगे इम्पल्स. मीन्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, एवरेज फोर्स इनटू टाइम, सो दैट इज इम्पल्स. उसको हम इम्पल्स कहेंगे. या इम्पल्स जो है उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, आपकी फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की होती है सेकंड. तो ऐसा यूनिट जो इम्पल्स की होगी वो आपकी होगी न्यूटन सेकंड. इम्पल्स को हम क्या कह सकते हैं? इम्पल्स इज ए चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखिए जब कोलिजन होता है तो मोमेंटम में चेंज आता है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके मोमेंटम में चेंज आता है, ठीक है. तो चेंज जो हुआ मोमेंटम में उसको हम कहेंगे इम्पल्स. तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज एम वी माइनस एम यू. एम कॉमन ले लिया यहाँ पे, ये हो गया वी माइनस यू. तो इसको हम इम्पल्स इक्वेशन भी कह सकते हैं. तो इम्पल्स क्या हुआ? इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड फॉर द टाइम, हाउ मच टाइम द इम्पैक्ट रिमेन्स, दैट इज द इम्पल्स. लेट्स डू एन एग्जांपल. A car weighing 3000 kg traveling at a speed of 108 km per hour collides with a building and stopped in 0.9 second. What is impulse exerted on the car and what is the average force exerted on the car? तो एक कार है जिसका जो वेट है वो आपका 3000 kg है और उसकी जो स्पीड है, इनिशियल जो स्पीड है वो 108 किलोमीटर पर आवर है. वो टकराती है एक बिल्डिंग से और टकराने के बाद 0.9 सेकंड में वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है. व्हाट इज द इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द कार? हमें इम्पल्स निकालना है एक तो, और दूसरा हमें एवरेज फोर्स निकालना है. व्हाट इज द एवरेज फोर्स, ठीक है. तो इम्पल्स निकालने के लिए इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, change in momentum, और change in momentum means m v minus u. अब यहां पे m तो हो गया आपका 3000 kg, v हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0 क्योंकि वो रुक गई थी, स्टॉप हो गई थी. इनिशियल जो आपकी स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है. तो हमें उसको किस में कन्वर्ट, क्योंकि टाइम सेकंड में, तो हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड. तो ये हो जाएगा इनिशियल स्पीड है u 108 किलोमीटर पर आवर. इसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में. कैसे करेंगे? 108 इंटू किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. तो यहाँ पे हम 1000 लगाएंगे. 1000 डिवाइडेड बाय, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो यहाँ पे 60 मिनट्स, और मिनट्स की सेकंड बनाएंगे तो 60 इंटू 60 हो जाएगा. तो कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है. तो ये हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 दैट इज 36. ओके. नाउ 36 को ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. 36 3 108.
3 into 10 that is equal to 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हमने चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे हम वो लिखेंगे 30। तो अब कितना आ जाएगा ये, दिस इज 3000 multiplied by -30. Okay, so this will become what, 3000 into -30, that is equal to 3 3 is 9 minus 1 2 3 and 4, इतना। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -9 और 1 2 3 4 इंटू 10⁴ क्या, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया आपका impulse exerted on the car. Second part of the numerical, we have to calculate average force exerted on the car. जो average force है कार पर वो कितना लगेगा। तो according to impulse it is average force into time of impact. अगर हमने average force निकालना है तो क्या होगा, average force that is equal to, ये नीचे आ जाएगा, impulse divided by time of impact, time of impact। तो यहाँ पे impulse हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, -9 इंटू 10⁴। ओके, और टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट है आपका 0.9 सेकेंड, 0.9 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए इसका अगर पॉइंट हटाना हो तो 9/10 हो जाएगा और 10 ऊपर जाके ये पावर में ऐड हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, -9 इंटू 10⁵ एंड डिवाइडेड बाय 9। 9/10 था, 10 ऊपर जाके एक पावर ऐड हो गया आपकी। ठीक है, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, -10⁵ और ये क्योंकि ये फोर्स है तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन। ओके, तो इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द कार वो आया आपका -9 इंटू 10⁴, और जो फोर्स है, एवरेज फोर्स है एक्सर्टेड ऑन द कार, वो आया आपका -10⁵ न्यूटन। ठीक है, सो इट इज क्लियर दैट इम्पल्स इज एवरेज फोर्स इनटू टाइम ऑफ इम्पैक्ट। नाउ सेकंड एग्जांपल, द स्पीड ऑफ कार weighing 1500 kg increases from 36 km per hour to 72 km per hour. Calculate the change in its momentum. अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, एक कार है जिसका वेट 1500 kg है और उसकी जो स्पीड है वो 36 km पर आवर से, यानी कि इनिशियल जो स्पीड है उसकी 36 km पर आवर है और फाइनल जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो आपकी 72 km पर आवर है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द चेंज इन इट्स मोमेंटम, वही इम्पल्स, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इनिशियल वेलोसिटी आपकी है 36 km पर आवर, पहले हम m लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू 1500 kg। इनिशियल वेलोसिटी u दैट इज इक्वल टू 36 km पर आवर को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। तो 36 km पर आवर दैट इज इक्वल टू 36 km को मीटर में बनाने के लिए 1000 और r को सेकंड में बनाने के लिए 60 into 60, that is 0 cancel 0, this 0, this 6 6 ja 36 and this 6 cancel this 6। now it comes 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल स्पीड वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड है। v is the final velocity or we can say that it is 72 km per hour। now again we have to convert it into
पर सेकेंड, 1000 से करो, 60 इंटू 60 से करो, 0 0 0 0, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, that is 2 into 10, that is equal to 20 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम that is equal to mv minus u। m कितना है आपका, mass that is 1500, final velocity is 20, initial velocity is 10। now this is equal to 1500 into 10, 20 minus 10 it is 10, तो ये आ जाएगा 15000, और 15 इंटू 10 to power 3 भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर, सॉरी इट इज केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है बेटा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज आल्सो ए फोर्स। फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स that comes into play between the two surfaces in contact when an object moves or tends to move on another object। फ्रिक्शन जिसको घर्षण बल कहते हैं बेटा, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, तो वो अपोजिंग फोर्स है, यानी कि वो अपोज करता है। कब, दैट कम इनटू प्ले बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे। तो वो दो सरफेसेस क्या होंगे, when an object moves or tends to move another object, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करेगी या करने की कोशिश करेगी, तब वो आपका फ्रिक्शन जो फोर्स है वो लगेगा आपका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे when a ball is rolling on the ground, then after some time it stops. Why? Because the force of friction opposes the motion of the ball and it stops। तो वो आपका है force of friction। ग्राउंड ने जो रफ सरफेस है ग्राउंड का, उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बॉल पे लगा और वो रुक गई। दूसरा पॉइंट क्या है, इट ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि ये हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है, विपरीत दिशा में काम करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी बॉल का एग्जांपल दिया था, या आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर राइडिंग ए बाईसाइकिल, तो साइकिल चल रहा है, मोशन इस तरफ है, तो उसका जो अपोजिंग फोर्स है वो पीछे की तरफ लग रहा है। अगर आप उस पे पेडल्स जो है वो मारना बंद कर दें तो थोड़ी देर बाद साइकिल रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है, जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए मेथड्स। नंबर 1, बाय लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मीन्स कि जैसे ऑयल और ग्रीस हम यूज कर देते हैं, जैसे आपके नॉब्स ऑफ द और द हैंडल्स ऑफ द डोर्स, नॉब्स ये है आपके, इनमें आवाज आनी शुरू हो जाती है, या दो सरफेसेस हैं उनके बीच में जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हीट भी प्रोड्यूस हो रही है और साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। तो उसको कम करने के लिए हम उनमें क्या डाल देते हैं, ऑयल या उनमें ग्रीस लगा देते हैं, ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो। सेकंड केस है जैसे बाय स्प्रिंकलिंग पाउडर। पाउडर छिड़कते, जैसे आप कैरम खेल रहे हो, जब आप कैरम खेल रहे हो तो स्ट्राइक करने से पहले आप उस पर पाउडर डालते हो। वो पाउडर क्या काम करता है, पाउडर आपका लुब्रिकेशन की तरह ही काम करता है। जो रफ सरफेसेस हैं आपके कैरम के, उनको वो स्मूथ बनाता है और फिर वो मोशन जो है वो इजी होता है। उसके बाद है बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग मतलब बैरिंग जो बोलते हो आप। तो हमें पता है कि स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है उससे रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। रोल करना आसान होता है स्लाइड करने से, तो हम रोलिंग फ्रिक्शन, हम रोलिंग मोशन में लाने के लिए हम यूज करते हैं बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग यूज करके हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देंगे,
कम कर देंगे। ठीक है, फोर्थ है बेटा आपका स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब होता है मेकिंग द शेप ऑफ बॉडी लाइक द फिश। ठीक है, जैसे फिश की शेप होते हैं उस शेप में, या बर्ड की शेप होते हैं उस शेप में हम ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे। और ये खास तौर पे जैसे एयर के फ्रिक्शन को या वाटर के फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम जो बॉडीज हैं उनके शेप हम बनाते हैं स्ट्रीमलाइनिंग। ठीक है, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन या जैसे बोट है, उसकी जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन क्यों? क्योंकि जो एयर का जो रेजिस्टेंस है, जो फ्रिक्शन है, जो लग रहा है वो कम सरफेस पे लगेगा। ठीक है, और मोशन जो है वो ज्यादा होगा। तो हम बाय स्ट्रीमलाइनिंग से क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज योर टॉपिक, दैट इज फ्रिक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।